बिग बॉस 18। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। दरअसल आज ये 2 दिनों का एपिसोड था। एक तो डे 8 का और डे 9। जी हाँ, ये 2 दिनों का एपिसोड आज एक में करके हमें परोसा गया है, हमें दिखाया गया है। तो एक पायल है। देखो मैं बोलना क्या चाह रही थी, पायल ही बोलना चाह रही थी। एक चाहत है घर में, भाई वो लड़की पायल पहन के घूम रही है। अच्छा पायल देखो अच्छी तो लगती है पैरों में, लेकिन चलो तो छम छम की आवाज़ भी आती है। अब जो घर के लोग हैं वो उस छम छम की आवाज़ से इरिटेट हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बिग बॉस जो हैं, ये जो अलार्म बजाते हैं अपने लिए, जो मॉर्निंग अलार्म बजाते हैं उसको बंद करके इसे ही उठा के और 2 चक्कर अगर कटवा दे पूरे घर के तो सबकी नींद वैसे ही टूट जाएगी। वैसे पायल अच्छी लगती है पैरों में, और चाहत कंटिन्यू उस पायल को पहन रही हैं। घर में सभी को दिक्कत है उसके बावजूद भी। तो ये चाहत की बात थी और मुझे लगा कि इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, तो मैंने की। चलिए बात करते हैं एपिसोड की। एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिला। अविनाश भाई कंटिन्यू वो बंदा लगा पड़ा हुआ है। उसको है कि उसको शाइन करना है यहाँ पे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैं देखूं तो नेगेटिव और पॉजिटिव की मैं बात ना करूं अगर, तो वो बंदा दिख रहा है, कंटिन्यू दिख रहा है, सारी कॉन्वर्जेशन में वो बंदा है। तो अपने पूरे एफर्ट्स डालता हुआ वो नज़र तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं विवियन को लोग बहुत स्ट्रांग मानते हैं। विवियन को ये समझते हैं कि विवियन कलर्स का एक तो लाडला है ना। एक तो बिग बॉस ने ये जो कांड किया है, ये जो कलर्स का लाडला, कलर्स का बेटा विवियन, उससे थोड़े लोगों को आई थिंक, भले वो सामने से ना कहें लेकिन मन में तो लगेगा ना कि ये क्यों लाडला बनाया रखा है विवियन को। और विवियन को भी लगता है कि ठीक है मैं लाडला हूँ तो मैं कम बोलूँगा। और विवियन लेकिन आज दो दो ही जगह वो बोलते हुए नज़र आए और अच्छा बोला उन्होंने, ये मैं कहना चाहूँगी। तो विवियन को मुझे लगता है कि थोड़ा और गेम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। वहीं शहजादा भी बहुत कुछ सोच के इस शो में एंटर हुआ था, लेकिन भाई शहजादा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया है आज के शो में। और ये चीज़ बताती है कि भाई अविनाश और शहजादा, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अविनाश वो बंदा है जो हर बात में अपनी उंगली, अपनी टांग, अपनी नाक सब घुसा रहा है। वहीं शहजादा किसी भी मैटर पे आज बोलता हुआ नज़र नहीं आया। हमने 2-3 फ्रेम में उसे देखा ज़रूर, लेकिन वो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, है ना। उसका कोई इनपुट नहीं था आज के पूरे एपिसोड में। तो शहजादा पता नहीं क्यों शांत हो चुका है। जो उसकी ललक थी, जो वो स्टेज पे दिख रहा था, वो आज वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये तो बात हमें भी समझ में आ रही है। करणवीर मेहरा, भाई करणवीर मेहरा लोगों का दिल जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जिस तरीके से अविनाश के साथ उनकी एक आर्ग्यूमेंट हुई है हीटेड वाली, जहाँ पे अविनाश ये बताना चाह रहे थे कि भाई किचन का काम जो है, अपने चाय के बर्तन तुम सारे धो लिया करो, नहीं तो मुझे जब भी पानी गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा और तुमसे कहूँगा जिसने भी चाय बनाई होगी कि भाई इस बर्तन को चलो अभी के अभी धो और मुझे दो, क्योंकि मुझे पानी गर्म करनी है, मैं खुद से नहीं करूँगा। तो जब भी तुम चाय बनाओ चाय के बर्तन धो लो। वो एक तरीके से ऑर्डर था। और अविनाश देखो ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहा है, और ये वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे कंटेंट चाहिए, उसको मुद्दा चाहिए घर में। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वही बंदा है भी जो जिसकी वजह से घर में मुद्दे बन रहे हैं। ये चीज़ बड़ी क्लियरली हमें नज़र आ रही है। तो वहाँ पे करणवीर को वो बात अच्छी नहीं लगी कि भैया तू ऑर्डर कैसे दे सकता है हर बात पे। और जिस तरीके से अविनाश ने एक सॉफ्ट सा टारगेट बना रखा है शिल्पा जी को, तो करणवीर को वहाँ बुरा लगा, क्योंकि वो सीनियर है। करणवीर को ऐसा लगता है कि वो सीनियर है और उनके साथ इतनी डिसरेस्पेक्ट फुल तू बात नहीं कर सकता है अविनाश। और वहाँ करण ने अच्छा मुझे लगता है कि जवाब दिया
कि तुझे शो से बाहर निकाला, मतलब उसने, उसका कहने का ये मतलब था कि भाई तू मेरी जीत को तू कह रहा है कि तुझे तो कोई जानता ही नहीं है, तो तुझे भी तो शो से निकाला ही है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। और बाद में ईशा ने उससे बात भी करनी चाहिए कि करण आपने इस तरीके से अविनाश से बात करी जो कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। तो करण ने वहाँ बड़े अच्छे तरीके से ईशा को भी समझाया कि देख भाई ईशा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं करण से उस तरीके से बात करूं, लेकिन करण की जो बॉडी लैंग्वेज है, करण का जो तरीका है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो शिल्पा जी से हर बारी एरोगेंटली बात करता है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता है। और एक जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को, आप इस वाले टोन में आते हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। और इसीलिए शायद मेरा भी वहाँ पे टोन चेंज हुआ कि अगर उसने मेरी जीत को नेगेटिव पोर्ट्रे किया तो उसकी तो नेगेटिव चीज़ है, उसको तो मैं नेगेटिव बोल ही सकता हूँ। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ईशा भी कन्विंस हो गई। अच्छा, ईशा और एलिस ये दोनों कंटिन्यू अविनाश को समझा भी रही हैं कि भाई तू देख, तू थोड़ा सा रूड दिख रहा है, तू थोड़ा सा एरोगेंट साउंड कर रहा है, तू अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर, तू बातें सही करता है लेकिन जो तेरा तरीका है कहने का वो सही नहीं होता है, और इसलिए तू गलत नज़र आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड के वार पे ये बात ज़रूर उठेगी कि अविनाश, तुझे एलिस और ईशा ने भी समझाया था, उसके बावजूद भी तुम अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये वाली बात वीकेंड के वार पे ज़रूर उठेगी। वहीं आज विवियन ने भी करणवीर को एक बात जाके समझाई गार्डन में ही कि भाई देख, अगर वो गंदगी पे उतर आ रहा है तो तू अपनी पर्सनालिटी क्यों चेंज कर रहा है। वो गंदा बोलेगा तो तू भी उसके साथ साथ गंदा बोलेगा। तू तो अपनी पर्सनालिटी रखना, तू जैसा है तू वैसा ही रह, उसके साथ साथ तू चेंज मत हो। जो कि मुझे बात कहीं ना कहीं सही भी लगी। लेकिन फिर ये भी लगा कि अगर विवियन और करण दोनों ही नहीं बोलेंगे तो फिर अविनाश कुछ भी बोलेगा और अविनाश को भी जवाब मिलना चाहिए। तो मुझे वहाँ पे करणवीर सही ही लगा, मुझे वहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं लगा। वहीं करणवीर, चाहत, श्रुतिका और ये सारे लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे, जहाँ पे चाहत से पूछा जा रहा था, श्रुतिका पूछ रही थी कि बता तुझे यहाँ पे अगर लड़कों में देखा जाए तो कौन पसंद है। फिर अविनाश का नाम लिया तो वहाँ पे उसको उल्टी आने लगी। चाहत को करणवीर का नाम लिया तो वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और करणवीर भी, देखो वो बंदा ऐसा है ना कि वो बड़े खुले दिल का इंसान है, उसके पास कोई भी लड़की आती है वो फ्लर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा रहता है। अब वो चाहे चाहत हो, चाहे नायरा हो, चाहे हेमा जी हो, चाहे कोई भी आए, भाई करणवीर खुले दिल का इंसान है, तो उसको ना फ्लर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये बात करणवीर की बड़ी अच्छी लगती है, मतलब एटलीस्ट स्क्रीन पे देख के तो अच्छा ही लग रहा होता है। तो एक अच्छी वाली वाइब आती है वहाँ से करणवीर से। तो ये वाली बात भी हमें देखने को मिली। वहीं हमने देखा कि रजत और चाहत के बीच में भी एक छोटी सी तू मैं हुई। ये वाली चीज़ भी हमने देखी, जहाँ पे रजत कह रहा था कि भाई इस लड़की से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही बात को 15 बार बोलती है। और वहाँ पे चाहत बहुत अच्छा जवाब देती है, और तूने इसी बात को 15 नहीं, तूने 20 बार बोल दी है एक ही बात को। तो वो बड़ा ही सॉलिड जवाब था चाहत की तरफ से। अच्छा, चाहत को ना लोग जितना ही कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लड़की शाइन करती हुई सी नज़र आ रही है। अच्छा देखो, उसका जो तरीका है, उसका जो बोलचाल का उसकी जो भाषा है, वो जिस तरीके से रहती है, लोग उसको बार बार ये फेक वाला टैग लगाते हैं कि वो फेक है। सलमान सर ने भी कहा कि आप रियल नहीं हो। मेकर्स भी कई बार इसको कहते हैं कि चाहत रियल नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना चाहत से फेक वाली वाइब तो नहीं आती है, क्योंकि अगर वो फेक होती तो भाई आज 8-9 दिन निकल चुके हैं बिग बॉस में और वो उसकी रियल पर्सनालिटी नज़र आ जाती। लेकिन मुझे वो फेक नहीं लगती है। ये वाली सारी चीज़ें हैं। वहीं आज हमने देखा कि ये जो ट्रायो है अपना, अविनाश, एलिस और ईशा, इनके बीच में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। एलिस को पसंद नहीं आया था ईशा का टोन, और उसके बाद से इनका जो रोना धोना था वो कंटिन्यू चल रहा था, और फिर बाद में इनका पैचअप हो गया। तो उसके बारे में हम क्या ही बात करें, आप सबने देखा ही एपिसोड में। तो हाँ, इनका वापस से पैचअप हो गया और तीनों फिर साथ में आ गए। तो ये वाली भी चीज़ हमें देखने को मिली। गुणरत्न जी भी अपनी नई वाली रेड लाल ड्रेस पहन के आए और
भाई गुणरतन के रहने से शो में 4 चांद तो लगा ही हुआ है। वो बंदा भले ही 2 मिनट के लिए दिखे स्क्रीन पे, 5 मिनट के लिए दिखे, लेकिन जब भी दिखता है वो शाइन करता हुआ नजर आता है। हमें लीस्ट एक्सपेक्टेशन गुणरतन जी से थी कि भाई ये क्या करने के लिए शो में आ रहे हैं और ये क्या ही कर लेंगे शो में आके, लेकिन गुणरतन जी ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। बहुत मज़ा आया गुणरतन जी को देख के, और वो आज खुद भी ये बात एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई मैं अपनी किताबों से निकल के ये वाली दुनिया जो मैं जी रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे सारे जो फ्रस्ट्रेशन और सारी चीज़ें जो थी वो निकल चुकी हैं, और मैं यहाँ पे बहुत रिलैक्स काम हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस के घर में आके। वहीं हेमा और तजिंदर बग्गा, भाई इन दोनों को जब हम जेल में थे तो सोचते थे, हम ऐसा सोचते थे एज अ ऑडियंस कि जब ये जेल के अंदर है तो कम कंटेंट दे पा रहे हैं, क्या पता ये जेल के बाहर आए तो ज़्यादा कंटेंट दे पाए। मैं आज ये बात कहना चाहूँगी कि भाई ये जेल में ही थोड़ा बहुत कंटेंट दे रहे थे, जेल के बाहर आके तो ना बग्गा दिखते हैं और ना हेमा दिखती हैं, मतलब जीरो कंटेंट और जीरो कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का। अब ये करते भले होंगे लाइव फीड में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बिग बॉस तो बिल्कुल भी इनके कंटेंट को नहीं बेच रहा है, हमें नहीं दिखा रहा है। तो हाँ, हेमा और बग्गा हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ना उनकी कोई बात, ना उनका कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहीं आज किचन में भी एक बात हो रही थी जहाँ पे अविनाश ये कह रहा था कि मैं मेरा काम सबसे लास्ट में करूँगा, तुम लोग अपना अपना कर लो। तो वहाँ पे विवेन ने उसको अच्छा जवाब दिया कि भाई देख, तेरे को अगर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर हो रहा हो ना तो तू उसको का जरा कम कर ले, और सारे ही काम कर रहे हैं तो तू भी काम कर ले। वहाँ पे अविनाश को था कि नहीं नहीं, आप अपना अपना करो, सब अपना अपना करो, मैं लास्ट में देखता हूँ ना, जो काम रह जाएगा मैं कर लूँगा। तो विवेन ने हालांकि समझाने की उसको कोशिश की, लेकिन फिर भी अविनाश का एक अपना एटीट्यूड है, वो सबसे अलग चलता है, वो सबसे अलग खुद को दिखाना चाहता है, और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें सूट भी कर रही हैं। देखो, सारे अगर हीरो बन जाएंगे तो विलन भी तो कोई बनना चाहिए ना। तो भले ही अविनाश एक नेगेटिव ट्रैक पे जा रहा है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी एक स्टोरी बन सकती है। तो यहाँ पे अविनाश एज अ नेगेटिव बहुत अच्छा प्ले करने वाला है। मैं अगर कहूँ, अगर ये सोच समझ के कर रहा है तो भी, और अगर वो अनजाने में उससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भी अविनाश अपनी जगह बना रहा है शो के अंदर, मैं ये फिर से कहना चाहूँगी। हाँ, तो वही विवेन वाली बात मैं कर रही थी, जहाँ पे अविनाश को विवेन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ठीक है भाई, तुम सारे खा लो, अविनाश को सबसे लास्ट में खाना देना, क्योंकि अविनाश सबसे लास्ट में काम करेगा तो सबसे लास्ट में खाएगा भी। और मुझे ये चीज़ विवेन की बहुत अच्छी लगी कि ये सही तरीका था अविनाश को उसी की भाषा में उसको समझाने का। हालांकि अविनाश समझने वाला है नहीं, क्योंकि उसने एक ट्रैक पकड़ रखा है और उसको पता है कि मुझे इसी ट्रैक पे चलना है। तो ये वाली सारी चीज़ें हुई। वहीं घर में एक टास्क हुआ जो हमने देखा, टाइम गॉड का टास्क हुआ, और टाइम गॉड को सारी पावर मिलने वाली है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से चेंज होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ करने से, टास्क करने से देखो लोगों को भी ना क्लैरिटी मिलती है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, और वही वाली क्लैरिटी आज एक बार फिर से घर वालों को मिली है। वैसे अरफीन बन चुके हैं टाइम गॉड, क्योंकि उनको किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, उनका मतलब किसी ने नाम नहीं लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिस ने किसका उठाया था, देखो मैं पहला ही भूल गई। एलिस ने गुणरतन जी का उठाया था। जी हाँ, एलिस ने गुणरतन जी का उठाया था और कहा था कि भाई ये एंटरटेन करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो ये टाइम गॉड बनने के लायक नहीं है। वहीं ईशा जो है वो तजिंदर बग्गा का लेके आई थी, कि उसका भी यही कहना था कि तजिंदर बग्गा इन्वॉल्व नहीं है शो के अंदर, तो इसलिए, और तजिंदर बग्गा ने ईशा को नॉमिनेट किया। विवियन ने अविनाश को नॉमिनेट किया और वो कहा कि भाई इस बंदे को बहुत ये सेल्फ सेंटर्ड बंदा है और ये खुद के ही बारे में बस सोचता है, बाकी किसी और के बारे में सोचता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टाइम गॉड बनता है तो ये बायस नेचर इसका रहेगा और ये बायसनेस करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना बने। वहीं अविनाश
अविनाश भी आया और उसने विवियन का नाम लिया कि भाई इनकी तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं नज़र आती है घर के अंदर, ये तो कुछ करते ही नहीं हैं घर के अंदर, और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा शो में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इस तरीके से उसने विवियन को आउट कर दिया। करणवीर को किसने आउट किया? सारा ने आउट किया करणवीर को। जी हाँ, सारा ने आउट किया और सारा को करणवीर ने आउट किया। तो इस तरीके से कुछ टिट फॉर टैट भी हमें देखने को मिले। अच्छा, नायरा को बाद में जाके अविनाश ने कर दिया, क्योंकि नायरा ने कहा कि मुझे उस वॉल पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने जब रजत का उठाया तो उस वॉल पे 3 लोग बचे हुए थे। एक तो खुद नायरा बची हुई थी, चुम बची हुई थी और अरफीन बचे हुए थे। तो अविनाश को लगा कि अच्छा, जब नायरा कह रही है कि मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा है तो भाई चलो मैं इसी को कर देता हूँ। तो अविनाश ने नायरा का उठा के और नायरा को नॉमिनेट कर दिया कि अब से बचते हैं चुम और अरफीन, और उसके बाद से रजत आया सबसे लास्ट में, और रजत ने कहा कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं चुम को नॉमिनेट करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुम बहुत स्ट्रांग है, चुम का गेम काफ़ी वीक है। तो फाइनली अरफीन जी जो हैं वो बन चुके हैं कैप्टन ऑफ द हाउस। कैप्टन मैं यही कहूँगी कि टाइम गॉड है ना, वो बन चुके हैं। तो ये सब कुछ देख के हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, शो एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। नहीं तो बाकी बहुत सारे ऐसे सीजन्स रहे हैं जहाँ पे हम पहले दूसरे तीसरे हफ्ते तक भी सोचते थे कि अरे भाई तुम लोग कुछ कर लो ताकि हम बात कर सकें। अभी इस एक ही हफ्ता निकला है और दूसरे हफ्ते में हम हैं, और यहाँ पे बहुत ढेर सारा मसाला है, सभी के पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है, और सभी अपना 100% दे रहे हैं। तो देख के शो को बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी आपको क्या है कहना, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, आपको कौन है जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, और आपके हिसाब से ये जो अरफीन बने हैं टाइम गॉड, कौन बनना चाहिए था? और टाइम गॉड को अब आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि क्या पावर और क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या अरफीन उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।